अवैसी साहेबांना धन्यवाद देतो की त्यांनी मला हे संधी दिली की औरंगाबाद शहरातून मला तिकीट देऊन खासदारकीचा निवडणूक लढण्यासाठी त्यांना मला हे संधी दिलेली आहे। मी इतके दिवस खूप कॅम्पेनिंग करत आहे, प्रचार करत आहे। सकाळी 7 वाजेपासून तर रात्री 3 वाजेपर्यंत 4 वाजेपर्यंत मी लोकांमध्ये जातो आणि फक्त त्यांना हे विनंती करतो की आज एक संधी आपल्याला मिळालेली आहे। जसं मोरे साहेबांनी सांगितलेले आहे की अभी नहीं तो कभी नहीं। हे खरी गोष्ट आहे की मागच्या 70 वर्षापासून आपलं काम काय होतं। मग आपलं काम हेच होतं की आपण दुसऱ्यांना मत द्यायचं आणि आपल्या जीवनात काही बदल झाला नाही। याचं कारण हे आहे की जेव्हा जेव्हा निवडणूक आली आणि विशेषकर औरंगाबाद शहरामध्ये जेव्हा जेव्हा निवडणूक आली तर निवडणूक कोणत्या मुद्द्यावर झाली तर चांगल्या रस्त्यासाठी नाही झाली। आपल्याला पाणी मिळतं नाही मिळतं, किती दिवसानंतर मिळतं पाणी, या मुद्द्यावर नाही झाली। आज औरंगाबाद मध्ये कचऱ्याचा एक गंभीर प्रश्न, या मुद्द्यावर कधीही इलेक्शन लढवले गेले नाही। इलेक्शन जेव्हा जेव्हा येतं तर फक्त 4 असे मुद्दे आहे जे मागच्या 20 वर्षापासून आपण ते मुद्दे घेऊन इलेक्शन लढत आहे आणि जे शिवसेना मागच्या 20 वर्षापासून इथून इलेक्शन जिंकत आहे त्याचं कारणच हे आहे की 20 वर्षा त्यांचे 4 मुद्दे जे होते, निवडणूक आली तर हे हिंदू हे मुसलमान, हे मुसलमान हे हिंदू, हे दलित हे मराठा, हेच काम करायचं। नंतर दुसरा मुद्दा काय आहे तर मंदिर मस्जिद असा वाद निर्माण करायचा कुठेतरी। तिसरा मुद्दा काय आहे तर औरंगाबाद पाहिजे का संभाजीनगर पाहिजे, आणि चौथा मुद्दा जे आहे जे लोकांमध्ये भीती निर्माण करायची की तुम्हाला खान पाहिजे का बाण पाहिजे। आता 20 वर्ष झालेले आहे, आता तुम्ही ताकदीने बोला बाणला आम्ही 20 वर्ष दिले, आता खान पाहिजे। मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ कि मैं कल शोलापुर गया था बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रचार के लिए, और वहाँ पर बाबा साहब के लिए जो वंचित बहुजन हो, भारित हो, और एमआईएम की भी शोलापुर में बहुत बड़ी ताकत है। हम वहाँ पर जब विधानसभा का इलेक्शन लड़े थे तो हम महज चंद ही वोटों से हम वहाँ पे हारे थे। हमारे कई कॉरपोरेटर्स है, पूरी एमआईएम की ताकत आज बाबा साहब अम्बेडकर के साथ खड़ी हुई है। वहाँ पर बाबा साहब जिस दिन फॉर्म भरने के लिए गए थे उसी दिन उन्होंने ये पूरे देश को बता दिया था कि अब ये इलेक्शन होने वाला नहीं, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद ही बाबा साहब जीत चुके हैं। अब जो मेहनत हो रही है वो इस बात की मेहनत हो रही है कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा लीड से अगर कोई चुनकर आना तो वो हमारे माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी चुनकर आना, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि अगर आप मुझे मत देंगे, अगर आप मुझे वोट देंगे तो ये वोट मुझे खासदार तो बना देगा औरंगाबाद शहर का, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम बात यह है कि एक खासदार जब वंचित बहुजन का बनेगा या एमआईएम का बनेगा तो उसकी पूरी ताकत बाबा साहब को मिलने वाली है। अगर हम यहाँ पर ताकतवर होंगे तो बाबा साहब वहां पर ताकतवर होंगे, उनकी आवाज बुलंद होगी, और वही कोशिश में हम लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज 11 तारीख है। एमआईएम के प्रमुख हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का आज हैदराबाद में इलेक्शन है। वो खुद चुनाव लड़ रहे खासदारकी का। एक रात पहले जब इतनी गतिविधियां होती है, एक रात पहले सब कुछ खेल खेले जाते हैं, वो एक रात पहले, एक दिन पहले असद साहब हैदराबाद में नहीं रहते हैं। वो हैदराबाद से गाड़ी लेकर शोलापुर की तरफ निकलते हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का प्रचार करने के लिए कि उनके प्रचार सभा में मैं जा सकूं।
ये शायद ही पूरे भारत देश के अंदर ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक विधानसभा का चुनाव हो, महानगर पालिका का हो या जिला परिषद का हो, छोटे से छोटा भी अगर चुनाव हो, वो दूसरे दिन अगर चुनाव है तो कैंडिडेट सोच भी नहीं सकता है कि मैं अपना शहर छोड़कर जाऊं कैसे। ये सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब है जो बाय रोड हैदराबाद से निकल कर आते हैं और मुझे भी आदेश देते हैं कि तुम्हारी जीत औरंगाबाद की जनता तुम्हें देगी, तुम भी वहां पर आओ और बाड़ा साहब के प्रचार के लिए लगो। तो एक ऐसी भव्य सभा शोलापुर के अंदर हुई कि वहां का एक बड़ा अधिकारी ने मुझसे कहा कि हम ये जो ग्राउंड आपने लिया है, उस ग्राउंड के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब की भी सभा कभी हुई थी 2014 के अंदर, लेकिन 2019 में जब बाड़ा साहब ने शोलापुर से फॉर्म भरा तो शोलापुर का सबसे बड़ा जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड के ऊपर ना तो भाजपा वाले जाना चाहते हैं, ना कांग्रेस वाले जाना चाहते हैं, ना राष्ट्रवादी वाले, ना सेना वाले जाना चाहते हैं, क्योंकि ग्राउंड इतना बड़ा है कि अगर वो चले गए तो आधा ग्राउंड भी नहीं भर सकेगा। और कल जब बाड़ा साहब की सभा थी तो वो ग्राउंड भी हमें छोटा नजर आ रहा था। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं, ये मौके बार बार नहीं आते हैं, ये संधियां बार बार नहीं आती है। मुझे बहुत खराब लगता है कि जब मैं दलित बस्तियों में जाता हूं, क्या वजह है कि आपको भी, मुझे भी, इस मुल्क के प्रधानमंत्री को भी या इस राज्य के मुख्यमंत्री को भी वही जीने का अधिकार दिया है, वही समानता दी गई है, वही सर उठाकर चलने का, सीना चौड़ा करने का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हम सबको दिया है। लेकिन क्या वजह है कि हम लोग झोपड़पट्टियों में रहेंगे, हम लोग गरीब बस्तियों के अंदर रहेंगे और महलों के अंदर वो रहेंगे जिन्हें आप चुनकर देते हैं। वो इसलिए होता है कि आप हर 5 साल के बाद बढ़ जाते हैं, अलग अलग समाजों के अंदर, अलग अलग गठों के अंदर आप बढ़ जाते हैं। हमारे समाज में यही हालत है कि लोग कहते हैं कि इस देश के अंदर अगर किसी 2 समाज को बड़ी आसानी के साथ हम बांट सकते हैं तो या तो वो मुसलमान समाज है या दलित समाज है। इनको बांटना कोई मुश्किल बात नहीं है, इन्हें अलग अलग गठों के अंदर बांट दो, इन्हें बिखेर दो, या ज्यादा से ज्यादा हुआ तो इनका वोट खरीद लो। यही होता आया है, हमारे साथ भी यही होता आया है। लेकिन आज आपको ये शपथ लेनी होगी, आपको इस सभा के अंदर, मैं गीतकार साहब से कहूंगा कि गीत तो आप बहुत अच्छा गाते हैं उठने उठते वक्त, इनको ये शपथ दिलाइए कि इस बार अगर आप बाड़ा साहब अंबेडकर जी के साथ धोखा करेंगे तो वो बाड़ा साहब के साथ नहीं होगा, बाबा साहब के साथ आप धोखा करेंगे, ये समझ के चलिएगा। उसमें दुनिया की दौलत आ जाए, कितने पैसे लाकर देंगे, एक एक वोट की कीमत क्या होगी आपकी, पैसा आएगा आपके पास, बहुत पैसा भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के उम्मीदवार को दे रखा है। कांग्रेस का कैंडिडेट करोड़ों के अंदर खेलता है, 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए लेकर ये बैठे हैं चुनाव लड़ने के लिए, आएंगे और आपकी भी कीमत लगाएंगे। मैं यहाँ के कबीर नगर के नौजवानों से और खास तौर से मेरे बुद्धिस्ट और दलित भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, उन नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि ये वो पीढ़ी है जो अगर आज देखना चाहती है कि अगर हम एक रहे, एक ताकत बनकर रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि विधानसभा के ऊपर भी हम नीला झंडा लहराएंगे। लेकिन आपको ये तय करना है, आपको ये तय करना है कि जब लोग आएंगे आपके पास तो कितना पैसा लेकर आएंगे, एक वोट की कीमत क्या देंगे आपको, 500 रुपये दिए जाएंगे, 1000 रुपये दिए जाएंगे, 2000 रुपये दिए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वो सोचना कि 2000 रुपये में हम बाबा साहब के अंबेडकर जी के साथ हम धोखा कर सकते हैं क्या, ये आपको सोचने की जरूरत है। और वो जब पैसा लेकर आए तो उन्हें ये जरूर कहना कि इन पैसों से बाजार में अगर गए
तो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे तो खरीद सकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं है। कहना शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं है। इसीलिए आज मेरे तमाम बहुजन समाज के जितने भी नौजवान हैं उन्हें शेर बनकर खड़े रहना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हमने हर 5 साल के बाद किसी न किसी को आजमाया है। अब बाड़ा साहब का आदेश आया है, सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ हम खड़े रहेंगे, ये आपको तय करना है। मेरी निशानी पतंग है। बहुत सारे लोग आएंगे पैसा लेकर, तो एक बात ये याद रखना, मांझा किसी का भी हो, उड़नी पतंग ही चाहिए। बहुत लोग आएंगे, मांझा चाहिए क्या? मांझा किसी का भी हो, 23 तारीख के दिन सब पतंग उड़नी चाहिए। मैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बुजुर्ग, हमारी जितनी भी यहाँ पे कबीर नगर की महिलाएं बैठी है, लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर खासदार बन गए तो आप क्या काम करेंगे। यहाँ के पुरुषों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। पूरे पुरुष तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ पुरुषों को ये बात पसंद नहीं आएगी। मैं औरंगाबाद शहर से नशे का पूरा कारोबार बंद करना चाहता हूं। मैं उन शराब की दुकानों को बंद करना चाहता हूं। मैं उन गुटखे के कारोबार, उन चरस गांजे के धंधों को बंद करना चाहता हूं। और मुझे मालूम है कि अगर मेरी माएं और बहनों का आशीर्वाद मेरे सामने रहा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएंगी ये धंधे बंद करने से। हो सकता है घर जाने के बाद जो पति आपका पीता है वो कहेगा, या पतंगला तर मत द्यायचेच नाही, ते बंद करण्यासाठी बोलतो। लेकिन वोट डालने जब जाएंगे तो पति थोड़ी आएगा, मारना सिर्फ पतंग के ऊपर, तब मैं आपके काम में आऊंगा। यही आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा कि 23 तारीख के दिन आप लोग पूरी ताकत के साथ बाहर निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल करिए और पतंग के ऊपर मोहर लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मीम।